तो चलिए, मुंबई का अंडरग्राउंड मेट्रो स्टेशन देखिए ऐसा बनता है। तो आज बड़ा अनोखा जगह से ब्लॉगिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो बने रहिए वीडियो में। वर्ली में है, गाड़ी में गैस भरने आई हैं, देख सकते हैं। और पेट्रोल पंप का बाजू में ही मेट्रो का स्टेशन है, ज़मीन का अंदर। देखो दो गाड़ी लाइन लगी है, हमारी गैस भरेंगे। ये रहा नज़ारा वर्ली नाका का, देख रहे हैं। अब यहाँ से चलेंगे कहाँ? दोषी बरोदर। तो दोस्तों, गाड़ी फाइनली अपना जगह पे लेकर आ गए हैं। तो ज़िंदगी यूं ही चलनी चाहिए और अपने काम का ऊपर पूरा फोकस रहनी चाहिए, क्या समझे? तो ज़िंदगी में कभी दुख मुसीबत नहीं आएगी। ये देखो वहाँ झाड़ू मार रहा है, झाड़ू मारा हो गया, हम गाड़ी लगा के घर जाएंगे। चले डब्बा लेके अब घर, डब्बा लाने, खाना लाने, है ना। फिर खाना लेके आओ फिर डिप्टी में लग जाओ दिन भर। बड़ा जिम्मेदारी रहता है दोस्त। देखो घर जाते जाते चूड़ा लेने आए थे, चूड़ा पोहा। ये देखिए नहा धो के रेडी हो गए, खाना लेके अब चले अपना गाड़ी के पास। खाना गरम भी कर लिए। तो ये ज़िंदगी होती है भैया, देख लो। अभी गाड़ी लोड में लगा है, अभी मामा चाय पी रहा है, देख रहे हो। हमें भी चाय पिलाया। अरे उधर है हमारे गुरुजी टैक्सी में, और ये रहा मामा जी टैक्सी में ये मेरे साथ। तो चलो मामा फटाफट लोड करो, फिर देखते हैं आज किधर किधर का डिलीवरी देता है, कितना टाइम लगता है। तो मुंबई का ज़िंदगी जीने में मज़ा लो, बच्चा पढ़ाओ, ज़िंदगी। छुट्टी है कल छुट्टी है ना? नहीं बोला आज ही बोलेंगे बोला। अच्छा कल छुट्टी है, तो मामा खबर दे दिया। तो कल मेरा भी छुट्टी है, क्योंकि कल मुंबई सिटी में वोट है, इलेक्शन। तो घर में रहने का। और देखिए मुंबई में मेहनत करिए, अपने बच्चे को पढ़ाइए और ज़िंदगी का आनंद लीजिए। अरे कोई पूछेगा तो बोलेंगे अरे हमने पूरा जवानी मुंबई में बिताई है, काम करते करते अपने बच्चे को पढ़ा दिए। हाँ, तो जवानी कहीं भी बिता सकते हैं, बस अपने हिसाब से बने रहिए अभी। हाँ एक भाई साहब का कमेंट है कि अमजद भाई वहाँ फैमिली लेके रहने में कितना खर्चा है? तो यहाँ फैमिली लेके रहने में कितना खर्चा है बता दें। मेरा घर का भाड़ा है 10,000, बच्चे का पढ़ाना यानी कि कुल मिला के 20-25 हज़ार। तो यहाँ पे हस्बैंड वाइफ अगर जॉब करेंगे तो मुंबई में बहुत बेहतरीन जीवन जी पाएंगे और अपना बच्चा को पढ़ा भी पाएंगे। ऐसा तो हम नहीं बोलेंगे कि भाई तुम लोग मत आओ, नहीं। मुंबई सपनों का शहर है। यहाँ पे जो जीवन जी लिया वो सक्सेस अगर नहीं होता है तो बर्बाद भी नहीं होगा, और जो मुंबई में बर्बाद हो गया फिर वो कभी सक्सेस नहीं होगा, याद रखना। क्या हुआ मामा अंधेरी का माल? बोलता है पहले बोला मजे, पहले बोले थे हाई चार, सच्ची का क्या बोला, बोलता मजाक किया, अभी बोलते बांध रहे इधर। अरे बोलता मजाक किया। हाँ। तो अभी क्या करने का, इतना डिलीवरी करके हम लोग घर जाएंगे। नहीं अभी पर बोलता कंपनी में आप पार्टी वो लेने का, इधर चलो वापस, क्या करोगे? उधर बुलाया। हाँ। तो चलो फिर उधर चलते हैं, देखते हैं कौन पार्टी है, फिर लेते हैं ना। हाँ। तो ये मुंबई का जीवन है दोस्तों। मुंबई में बहुत ज़्यादा ड्यूटी करना पड़ेगा आप लोगों को, काम करना पड़ेगा। यहाँ काम प्यारा है, काम। हाँ मामा। हाँ। तो वापस आए हैं अपना कंपनी का पास। मामा गया है दोषी बरोदर में, बोला और एक माल लेना है। इलेक्शन के वजह से बहुत कम डिलीवरी है, बहुत ही कम डिलीवरी है इलेक्शन का वजह से, और पूरा बंद वाला माहौल है। और कल पूरा बंद है, अपना कंपनी भी बंद है, मेरा भी छुट्टी रहेगा। तो यही है अपना बच्चा वाला गाड़ी जिससे हम पूरा मुंबई टूर करते हैं। तो बने रहिए वीडियो में दोस्तों, मेरे मित्रों, मेरे छोटे बड़े साथियों, मेरे भाइयों। मोटिवेट का साथ हर चीज़ बताएंगे और दिखाएंगे, तो बने रहिए वीडियो में। एक मेरे दोस्त है जिसका नाम है अमोद, कॉल किया, बोला अमजद भाई। हम बोला हाँ भाई बोलो ना, क्या बात है? बोला भाई मैं पापा बन गया। बोला बड़ी खुशखबरी की बात है भाई, मुबारक हो कि पापा बन गए। तो बहुत अच्छा लगा सुन के कि भाई मेरा दोस्त पापा बन गया। पर एक बात याद आता है कि आज जब मेरा बेटा है ना 13 साल का, मेरा बेटा हमें यूं ही कुछ सिखा जाते हैं, नहीं पापा ऐसा नहीं ऐसा, नहीं पापा ऐसा नहीं ऐसा। फिर हम जब छोटे थे ना, हम अपने पापा को सिखा जाते थे, पापा ऐसा नहीं ऐसा, ऐसा नहीं ऐसा। पर हम कितने बच्चे को नज़रअंदाज करते हैं। पर वो चीज़ ना पापा बनने का बाद हमें महसूस होता है कि भैया ये गलती हमने भी पापा से करी थी। पापा को सारा हकीकत पता था, लेकिन पापा जान के भी अनजान बन के मेरे सामने खड़े थे, वो मेरे पापा थे। तो रिस्पेक्ट यू पापा। कमेंट में और एक बार लव यू पापा लिख दो, क्योंकि जब हम लोग बाप के होटल में होते हैं ना तो बाप का कदर बिल्कुल नहीं होती मेरे दोस्त, बिल्कुल नहीं होती है। और जब हम पापा बनते हैं ना तो सबको खुशखबरी सुनाते हैं, हेलो मैं पापा बन गया, मैं पापा बन गया। पर मर्द का असली ज़िंदगी पापा बनने का बाद ही पता चलता है कि भैया पापा बनो। फिर पता चलता है भाई तबीयत ख़राब हो गया तो पापा की जिम्मेदारी, स्कूल में पापा की जिम्मेदारी, स्कूल में लड़ाई हो गया तो प्रिंसिपल से मिलना है, पापा की जिम्मेदारी, फीस देना है, पापा की जिम्मेदारी, ड्रेस, बुक, बैग, खाना पीना, किसी से झगड़ा भी करे तो पापा की जिम्मेदारी। पापा इस लव यू पापा, आई लव यू पापा। तो पापा मेरा दोस्त बन गए।
और जो बंदा शादी नहीं किया है वो मेरा वीडियो देख के घबराए नहीं। जो डर गया सो, और जो डरा नहीं, जिसने स्ट्रगल किया उसने अपना इतिहास को अपने हाथों से लिख डाला। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये प्रकृति है, इसे समझ के जीना है। कल तुम्हारे पापा को तुमने पापा बोला है तो कल तुम्हें भी कोई पापा बोलेगा। जो तुम्हारे पापा तुम पे जो किरदार निभा रहे हैं वो किरदार तुम्हें भी निभाना पड़ेगा। जिसे कहते हैं मर्द जात मुकम्मल होता है पापा बन के। हस्बैंड का मज़ा अलग है, बाबू सोना रोना धोना का मज़ा अलग है, पापा का मज़ा दुनिया में सबसे अलग है। पापा बन के देखो, तो बने रहो वीडियो में, पापा का मज़ा देखोगे। देखो ये है पापा का मज़ा, ये देखो ये होती पापा का मज़ा। तो बने रहिए मोटिवेट का साथ। मुंबई का हिस्टोरी और लाइफ स्टोरी बताने के लिए हम आप लोगों का छोटा भाई अमजद अली अंसारी, मुंबई ब्लॉग 85 में आप लोग बेहतरीन से नज़रें गड़ाए बढ़िए। हम दिल चोरी नहीं करते भैया, हम डाका डालते हैं दिल पे, हमला कर लेते हैं। लव यू। दारू है ना सब बर्बाद करती है। एक तो पीते हैं, पैसा वेस्ट, ऊपर से बोतल यहाँ फेंक देते हैं, गाड़ी का टायर चढ़ जाता है, टायर कट जाता है, टायर वेस्ट। तो आप लोग तमीज़ तहजीब से पियो यार, ऐसे रोड साइड मत फेंको पब्लिक प्लेस में। आप पहुँचे हम लोग डिलीवरी देने के लिए प्रिंसेस स्ट्रीट दवा बाज़ार इसे कहते हैं, मगर यहाँ नो पार्किंग है। फिर भी हम लोग 5 मिनट 8 मिनट रोकते हैं। पुलिस वाले आते तो उनको समझाते हैं कि मेडिसन है सर जी, 2 मिनट रुकेंगे चले जाएंगे। बहुत समझौता करके ज़िंदगी जीना पड़ता है दोस्त, नहीं तो ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। हाँ देखो कैसे दौड़ता है, देखो ये देखो बंदा दौड़ दौड़ के आ रहा है, दौड़ दौड़ के। अरे बड़ा क्यूट आदमी है यार, देख तो दौड़ते रहता है, दौड़ते रहता है। बस हो गया, आजा आजा, बैठो 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 बैठो। देखा दौड़ दौड़ के आया ना मामा, तब चलो। कितना महला मामा? 2 महला? हाँ चलो फटाफट। मामा का साथ जल्दी करने का तरीका ना मामा, थोड़ा साथ में नहीं करने से लेट हो जाएगा। अब पीछे फाइन मार रहा है क्या? नीचे 2 महले को ऊपर गए थे, ये वाले बिल्डिंग में 3 पेटी माल है। मामा जाएगा तो 2 बार जाएगा, लेट हो जाएगा बुढ़ा आदमी, तो 2 मामा को दिया, 1 मैं लिया। दौड़ के गए, फटाफट करके आ गए। इधर फाइन बहुत ज़्यादा मारता है, तुरंत फोटो खींचेगा 1500 फाइन मार देगा। हाँ देखते हो यहाँ ये सब में पार्किंग नहीं है यार। ये देखो आ रहा है मामा, ये देखो अभी वो राइट साइड का है। हो गया ना फटाफट। राइट साइड वाला निकाल लो ना, एक है ना। निकालो निकालो फटाक से जाओ, निकाल लो निकाल लो। बिल ले निकाल लो, यहाँ हवलदार आ रहा है पीछे है, वो भी दे दे। हाँ घूम के आ जाएंगे ना तो फोटो उठा लेगा। देखेंगे ना, तुम पहले निकाल लो ना। चलो वहाँ आ गया। क्या करेगा? डिसिप्लिन इज रूल्स, डिसिप्लिन नहीं तोड़ सकते ना तो फाइन मार देगा। यार काम करने में जो मजा आता है ना, डिसिप्लिन मत तोड़ो, काम करते जाओ, काम करते जाओ। अगर सक्सेसफुल बनना है तो काम के पीछे भागो और डिसिप्लिन मत तोड़ो। डिसिप्लिन का साथ काम करना पड़ेगा आपको। गाड़ी स्टार्ट है, मैं स्टीयरिंग में बैठा हूँ, खामोश। मामा का लेट हो गया डिलीवरी देने में, अभी हमको राउंड मारना पड़ रहा है। ऐसा गोल गोल ना राउंड मारना पड़ेगा, नहीं तो फाइन पड़ जाएगा गाड़ी में। डिसिप्लिन मुंबई का डिसिप्लिन है बाबू। हाँ तो मामा के लिए फिर से मैं घूम के आया 1 राउंड मार के। अब मामा आगे कहाँ खड़ा है पता नहीं, ये मामा को ना ढूंढना पड़ता है यार। हाँ ये देखो मामा हाथ दिखा रहे हैं, तो ऐसा होता है। एक बार ओए देखो आ गया, आजा बैठो जल्दी। घूम के आया यार पूरा उधर से। अभी हम लोग बीटी रेलवे स्टेशन के पास है जी। ये फोटो खींचने का जगह है, बड़ा खूबसूरत लगता है ये बीटी का नज़ारा, देख सकते हैं, बड़ा क्यूट। वोट के कारण एरिया बहुत शांति लग रहा है, ये सब पूरा चहल पहल रहता है, लेकिन इलेक्शन की वजह से बहुत सारा चीज़ बंद है ना मामा। हाँ अभी दोस्तों गए थे कंपनी में, गाड़ी लगाने का जगह नहीं था भाई कल्ला में, तो मैं गाड़ी बाहर लेके आ गया। देखिए मैं यहाँ पे बैठा हूँ, यहाँ पे हम लोग चाय पीते हैं रोज़, देख सकते हैं यहाँ पे बैठा हूँ। तो मैं एक बात बताना चाहता हूँ, सुनिए कि देखिए हर व्यक्ति हीरा है, बस उसको चमकना आना चाहिए। एग्जाम्पल बताएं कि एक अगर लोहा है ना, अगर वो जंग लग गया है, कहीं कचड़ा में पड़ा हुआ है, पानी में डूबा हुआ है, तो जो कूड़ा चुनते हैं ना, कचड़ा चुनते हैं ना, वो उनको उठाते हैं, अपना थैला में डालते हैं, फिर उसे भंगार में ले जाके बेचते हैं। फिर भंगार वाला उसे लोहा का साथ मिला के बड़ा फैक्ट्री में ले जाके बेचते हैं। फिर बड़ा फैक्ट्री वाले उसे गलाते हैं, उसे गला के एक चम्मच बनाते हैं। जो कचड़ा में पड़ा हुआ था, संडास में बदबू में पड़ा हुआ था, वो चीज़ का चम्मच बन गया, उसका कीमत 2 रुपया था, अब 2 लाख का हो गया। तो बिल्कुल इसी प्रकार से जीवन है दोस्तों। अपने जीवन को जंग लगा हुआ है तो अपने जीवन को खुद से मेहनत करो, मशक्क़त करो, काम करो, आगे बढ़ो, दुनिया में आगे आओ, दुनिया में आगे आओ। एकदम इतना संघर्ष भरी जीवन को जीने का बाद जो मज़ा आता है ना ज़िंदगी जीने का, वो मज़ा किसी चीज़ में नहीं है। ज़िंदगी को जीने से ज़्यादा ज़िंदगी को समझा जाए। जो ज़िंदगी को समझ लिया उसके लिए ज़िंदगी जीना बहुत छोटी बात है।
ज़िंदगी में किसी को गाली दे देना, छोटे छोटे बात में कमेंट करना, बहुत सारे बात ऐसा है ना मैं भुला के जीता हूँ। बहुत आदमी ऐसा कमेंट भी करते हैं, मेरा फेसबुक आईडी में भी कमेंट करते हैं, बट आई डोंट माइंड। अपना काम पे फोकस रखो। आदमी तुम्हें क्या कह रहा है वो उनका मैटर है भैया, वो उनका मैटर है। आप अपना काम में फोकस रखो तो आप हीरा का जैसा ज़रूर एक दिन चमकोगे। और अगर आप अपना काम में फोकस ना करके दूसरा का ताना मारा हुआ में फोकस कर रहे हैं तो आपका ताना मारते मारते या ताना सुनते सुनते ज़िंदगी समाप्त हो जाएगी। तो बने रहिए वीडियो में। अभी मामा कब आएंगे, चाय पियेंगे, फिर हम लोग लाल बाग जाएंगे, फिर मुलुंड जाएंगे, फिर हम लोग का काम ख़त्म, फिर घर जाएंगे। इलेक्शन का वजह से काम बहुत कम है, तो मोटिवेट का साथ वीडियो मेरा देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए भाई साहब लोग। तो सुनो, हम लोग बताते हैं, इधर देखो। हाँ। हम लोग मेडिसिन डिलीवरी दोनों करते हैं ना, तुम चाय बनाओ। हाँ। तो जो मेडिसिन एक्सपायर होता है ना, वो मेडिसिन जरूरी नहीं रहता है कि उसको आज ही देना है। वो मेडिसिन 2 दिन बाद भी हम लोग देंगे, क्योंकि वो कोई खाएगा नहीं, वो रिजेक्ट में जाएगा। क्या समझा? हाँ। और कोई अगर तुमको फ़ोन करके बोल रहा है ना बॉम्ब मारेगा, ये करेगा, वो करेगा, तो बोल देना अमजद नहीं किया था। हाँ। क्या समझे? अमजद नहीं दिया था। हाँ, बोलो कि ड्राइवर बोला नहीं करेंगे, तब तुम्हारा सेठ हमको बोलेगा, तब हम सेठ से बात करेंगे। हाँ। तुम मामा घबराया ना करो, तुम हमें बताया करो हर बात। हाँ। क्या समझे? हाँ। अभी कैसा है, परसों दिन तो गोरेगांव का माल देगा ना, हाँ। तब गोरेगांव का एक्सपायरी दे देंगे। हाँ। है ना? हाँ। बाकी अगर अर्जेंट माल रहता है तो हम लोग गोरेगांव देने जाते। हाँ। तो ऐसे है दोस्त, जो भोला इंसान रहता है ना उसको फ़ोन करके आदमी डरा देते हैं, और ये डर जाता है। तो डरने वाली कोई बात नहीं है ना। चाय बन गया? हाँ। तो दोस्तों डराया ना करो यार, मामा घबरा जाते हैं। एक्सपायरी माले करेंगे परसों दिन। हाँ, कि हम ज़िंदगी का किताब पढ़ते पढ़ते हम उस मुकाम में आ चुके हैं कि अब हमें मन करता है कि हम कोई ज़िंदगी का किताब लिख डालें, और ऐसे मासूम इंसान से काम करने का जो मज़ा है वो जीवन में कहीं नहीं मिलता है दोस्तों। तो ज़िंदगी में इनसे भी सीखता हूँ। ये बंदा इतना घबरा जाता है ना, रिस्पेक्ट, सबको रिस्पेक्ट करता है, सबको, लेकिन इनको कोई रिस्पेक्ट नहीं करना है। हाँ मामा? हाँ। तुमको कोई रिस्पेक्ट करता है? नहीं। सब हंसी मजाक करता है। तो एक इंसान जिससे सब मजा लेता है, वो इंसान का फीलिंग क्या है उसको मामा तुमको भी दिल में दुख लगता है ना। हाँ। दर्द होता है ना। हाँ। रोने का मन करता है ना। हाँ। लेकिन रो नहीं पाता है। रो नहीं पाता। हाँ। ये फीलिंग है। मैं ये बंदा को पढ़ता हूँ, आज ये बंदा रोने की तरह था, लेकिन हम हैं हंसाने वाले, तो एक बार हंसो। चलो ऐसे हम हंसाते रहेंगे, ज़िंदगी सिखाते रहेंगे। बने रहिए। अभी कहाँ जाएंगे हम लोग? दादर वेलकम। दादर वेलकम जाएंगे, फिर मुलुंड, खाना खा के फिर खाना खा के मुलुंड जाएंगे। तो बने रहो वीडियो में। दादर आए हुए हैं, मामा गया है माल लेके। देखिए ब्रिज का नीचे खड़ा है। इधर में पार्किंग का बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है, मगर कैसा है हम लोग प्यार से मशवरा करके हम संभल लेते हैं। मतलब कोई अगर पुलिस वाले आ गया तो प्यार से बात करना कि सर जी मेडिसिन का गाड़ी है, 2 मिनट 5 मिनट रुकेंगे फिर चले जाएंगे। और पुलिस वाले जितने भी हैं सब पढ़े लिखे हैं, और पढ़े लिखे इंसान को अगर प्यार से समझाया जाए तो बहुत जल्दी समझ जाते हैं। तो यही है, ज़िंदगी को बहुत करीब से पढ़ा हूँ, बहुत करीब से देखा हूँ, इसके लिए हमें किसी से डर नहीं लगता, क्योंकि हर बंदे का अंदर यहाँ दिल है, और दिल से खेलना मुझे आता है। मैं फीलिंग से खेल जाता हूँ, दिल से खेल जाता हूँ। पुलिस वाले पकड़ते ना, बोलते भाई कौन ड्राइवर पकड़ा, इतना प्यार से बात करना है। सोचिए दोस्तों, ड्राइवर मौत का कितना करीब रहता है। देखिए सामने से गाड़ी आ रहा है, मैं यहाँ पे चला रहा हूँ, बस एक हाथ मुझे राइट जाना है और उसको एक हाथ राइट आना है, बस दोनों का ज़िंदगी ख़त्म। तो दोस्तों काम करते करते खाना भी ज़रूरी है, क्योंकि अगर जीना है तो खाना पड़ेगा, और खाना है तो काम करना पड़ेगा, है ना मामा? तो हम लाए हैं दाल चावल करेला भुजिया, मामा लाया है साग और रोटी। तो मस्त खाना खा रहे हैं हाईवे में, साहिल में ना मामा। बने रहिए। गरीब आदमी पहले खाना खाएगा फिर काम करेगा। है तो काम के साथ साथ टाइम निकाल के खाना भी खाना है। ये देखो जी क्या मशीन है, ये रोड बनाने वाला, देख रहे हो, गजब है, मस्त मस्त है। तो ये हाईवे में रुके थे, खाना खा लिए हैं, मशीन देख रहे हैं, वाह, यही सब में रोड बनाता है यार। देखते हो टेक्निक एकदम फास्ट। ये देखो आगे मेरा गाड़ी लगा है, हाईवे में खाना खा रहे थे। देखिए दोस्तों एक बात मैं बताना चाहता हूँ, जिस उम्र में हमने जीवन को समझ गया है, देखिए ये 17 साल की उम्र में प्यार करना, शादी करना, धोखा खाना, पैसा, बच्चा, डिप्रेशन, सब 20 साल का 22 साल का उम्र तक जो लड़का देख लेते हैं ना, वो या तो बर्बाद हो जाते हैं या तो आबाद हो जाते हैं। तो मैं भी 18 साल की उम्र में पापा बना था, तो मैंने भी बहुत करीब से दुनिया को देखा है। जो आजकल के लौंडे जो सोचते हैं ना कि ड्रीम 11 में लगा के जीवन बना लेंगे, नहीं दोस्तों, जीवन जीना ही
जरूरी नहीं है, जीवन को समझना सबसे बड़ा जरूरी है। क्या मामा? हाँ। जीवन को समझना सबसे बड़ी बात है। तो चलिए हम लोग लंच कर लिए मामा, अब हम लोग कहाँ चलेंगे? मुलुंड। और हम लोग का नया पार्टी है, ये पार्टी कभी गए नहीं है, तो लोकेशन लग गया है मामा का मोबाइल में। अब ऑन द वे यहाँ से निकलने वाले हैं मुलुंड के लिए। बने रहिए वीडियो में। हाँ राजा जी बने रहिए। तो दोस्तों हम लोग फाइनली मुलुंड आ चुके हैं। देख सकते हैं पूरा मेट्रो का वर्क चालू है। देखिए एकदम पूरा मेट्रो का काम चालू है दोस्त, देख रहे हो। ये सब गाड़ी में ये सब लोड करके लाता है। ये सब कितना टायर कितना है देख लो, टायर तो गिनो देखो, ये पूरा यार टेलर। ये देखो, तो मामा को मुलुंड में छोड़ दिए और गोरेगांव का एक एक्सपायरी रह गया, वो परसों दिन करेंगे, वो जरूरी नहीं है। जाओ मामा जाओ, कल छुट्टी है, बाय बाय। बड़ा भोला इंसान है। अब हम चले घर वर्ली, बड़ा धूप है यार। ड्राइवर का जिंदगी दिखाते हैं कि ड्राइवर कैसे कैसे कहाँ कहाँ रहना पड़ता है। ये जगह में मैं भी सीमेंट लोड करने आया करता था और रात भर यहाँ रह जाते थे। ठंडा का दिन में बाप रे, यहाँ इतना ठंडा लगता है ना, ये अंदर में यहाँ पे मैं रहता था। तो ड्राइवर ऐसा ज़िंदगी जीना पड़ता है ना दोस्त, मत पूछो। लेकिन अभी ये गाड़ी में हम बड़ा सुकून है। हम ज़िंदगी से एक चीज़ सीखे हैं दोस्त, हार नहीं मानने का, जो चीज़ नहीं आएगा उससे बार बार करने का। और ज़िंदगी एक बद्दुआ है, इसे मुस्कुरा के जीने का। तो ज़िंदगी एक ऐसा चीज़ है कि इसे समझो जितना उतना कम है। जितना मतलब आप अपना लाइफ, अपना जीवन अपने हिसाब से अगर जी रहे हैं तो आप जिंदा हैं। अगर आप टेंशन में गुर्बत में जी रहे हैं तो आप मेहरबानी कर रहे हैं इस दुनिया पे। बने रहिए वीडियो में, यही है ड्राइवर का लाइफ और ज़िंदगी। अब चलते हैं वर्ली नाका, फिर मिलेंगे। कल तो छुट्टी है दोस्त, देखते हैं अभी ज़िंदगी। वर्ली हम पहुंच चुके हैं। ये है सिपला हाउस। बड़ा बिल्डिंग बनाया है यार, गजब बिल्डिंग बनाया, देख रहे हो सिपला हाउस। सामने का मिठाई दुकान बड़ा फेमस दुकान है। और ये देख सकते हो वर्ली नाका का एरिया, बड़ा गजब लगता है शाम को मुंबई। आ गए जगह पे, गाड़ी पार्किंग हो गया जगह पे। अब गाड़ी लॉक करो, गाड़ी लॉक हुआ, अब चलो घर। ये है वर्ली नाका, देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ी मेरा पार्किंग होता है, फिर हम चलते हैं घर। ये रहा स्टेशन, देखिए सब घर जाने का खुशी कैसा होता है, सब लाइन लगाए ट्रेन में चढ़ने के लिए। देखिए तो ये मुंबई का जीवन, सब टाइम टेबल, टाइम पे आओ टाइम पे जाओ। ये देखो मुंबई है मतलब से चलती। देखो ये भंगार मार्केट मेरे घर के पास, ये रहा भंगार मार्केट। रात हो गया फिर भी बंदा काम कर रहा है। सब जिम्मेदारी है ना भाई, मर्द को सोने नहीं देती, जीने भी नहीं देती, रात दिन काम करवाती है। हाँ मर्द हो ना वो। दोस्तों घर में आ गए तो थोड़ा पानी पीने का नाश्ता, ये 4-5 खजूर, ये सब मेरा बचपन से मेरा फेवरेट था। ये सब बस, ये नहीं, ये रहा जिंदगी जीने का नाम। जितना पैसा आदमी दारू पीने में, सिगरेट गुटखा खाने पीने में उड़ाता है, उतना पैसा ही इस सब में खर्चा होता है। इस शरीर में लगता है और वो शरीर को बर्बाद करता है।